नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इतिहास में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे और यूरोपियों का आगमन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे सारी जानकारी, क्योंकि गवर्नर जो मैंने पढ़ाए थे उसमें मैंने शॉर्ट में कुछ बताए थे। इस कारण से अब इसमें जो है इतिहास में हम प्रारंभ करेंगे यूरोपियों का आगमन, तो उसमें सारी डिटेल से चीजें क्लियर करेंगे। तो हमारे पास जो है टॉपिक है आज यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन भारत में क्यों हुआ, किस कारण से वो भारत में आए, किसने जो है भारत में आने की उन्हें मंजूरी प्रदान की, किसने उन्हें भौगोलिक खोज प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की, ये सारी चीजें हम इसमें क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यूरोपियों का जो आना था वो व्यापार के लिए भारत में आना था। व्यापार के लिए वो भारत में आए थे। यूरोपीय किस लिए आए थे भारत में? व्यापार के लिए आए थे। व्यापार के लिए आए थे तो व्यापार भारत में पहले से चल रहा था। ऐसा तो नहीं है कि पहले यूरोपीय नहीं आए थे उसके पहले भारत में व्यापार नहीं चल रहा था। तो जब व्यापार भारत में पहले से चल रहा था तो भारत का व्यापार, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, पूछा जाता है, अधिकतर पूछा गया है एग्जाम में, कि भारत का यूरोपियों से व्यापार करने के पहले किसके साथ व्यापारिक संबंध थे। तो किसके साथ व्यापारिक संबंध थे वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। तो प्राचीन भारत में व्यापारिक संबंध किसके साथ थे भारत के? तो वो थे यूनानियों के साथ। यूनानियों के साथ भारतीयों के प्राचीन भारत में जो है व्यापारिक संबंध स्थापित थे। इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन आता है कि एशिया में जो व्यापार का अधिकार था वो किसके पास था? एशिया में व्यापारिक अधिकार जो है वो किसके पास था? एशिया में व्यापारिक अधिकार जो है वो था अरब वासियों के हाथ में। अरब वासियों के हाथ में, जो अरबी व्यापारी थे उनके हाथ में एशिया का जो है व्यापार था। उसके बाद एक क्वेश्चन और अगर देखिए अपन, तो इसके बाद में एशिया के साथ में दूसरे देश जो है यूरोपीय तथा भूमध्य सागरी, यूरोपीय तथा भूमध्य सागरीय देशों का व्यापार किसके हाथ में था, किन व्यापारियों के हाथ में था? तो वो था इतालवी व्यापारियों के हाथ में। इतालवी व्यापारियों के हाथ में अरब सागर और भूमध्य सागरीय देशों का व्यापार था। जब इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया तो व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाने के लिए क्या करेंगे? तो उस समय जहाजरानी एवं नौसैनिक क्षेत्र में प्रगति किस समय हुई, तो या किस सदी में हुई? तो वो थी 15वीं सदी में जहाजरानी और नौसैनिक क्षेत्र में प्रगति हो चुकी थी, क्योंकि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए समुद्री मार्ग का ही प्रयोग किया जाता था। अब जो है क्वेश्चन आता है कि जो विश्व की अधिकतर देशों की जो भौगोलिक खोजें थी उसकी शुरुआत किसने करवाई थी? तो भौगोलिक खोजों की शुरुआत जो है किसने करवाई थी? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत करवाई थी। अब भौगोलिक खोजों की जो शुरुआत हुई थी उनमें सबसे पहले जो है कोलंबस भारत की खोज करते हुए अमेरिका पहुंच गया। और अमेरिका की खोज कर दी। तो कब करी थी कोलंबस ने अमेरिका की खोज?
1492 में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अब अमेरिका की खोज किसने करी थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। लेकिन उसका नाम जो है अमेरिका किसके नाम पर रखा गया? ये जो कोलंबस था ये स्पेन का निवासी था, स्पेन का निवासी था। और अमेरिका का जो नाम है एक यात्री जो था अमरीगो वेस्पुसी के नाम पर रखा गया। अमरीगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत की खोज कैसे हुई? भारत की जो है भारत के व्यापारिक मार्ग या समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई? व्यापारिक मार्ग या समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई? तो भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज जो है किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 में। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और किस प्रकार से की थी कि वास्को डी गामा जो है सबसे पहले पुर्तगाल से निकलकर केप ऑफ गुड होप, इसे अंतरिक्ष द्वीप भी बोला जाता है, केप ऑफ गुड होप होते हुए कहां पहुंचा था? कालीकट। कालीकट के कप्पक डाबू स्थान पर पहुंचा था। कालीकट के कप्पक डाबू स्थान पर पहुंचा था। अब यहां पर पहुंचने पर यहां का जो शासक था कौन? यहां का शासक था जमोरिन। शासक कौन था यहां का? जमोरिन। कहां का? कालीकट का। जमोरिन एक हिंदू शासक था। इसने इसका स्वागत किया था किसका? पुर्तगाल के वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और इसकी जो सहायता है वास्को डी गामा की, वो सहायता की थी वहां के एक व्यापारी अब्दुल मजीद ने। उसकी सहायता से ये 1498 में भारत पहुंचा था। भारत पहुंचा था। अब जो है यूरोपियों का उद्देश्य क्या था? दूसरे देशों की खोज करना यूरोपियों का उद्देश्य क्या था? तो यूरोपियों का उद्देश्य था आर्थिक लाभ अर्जित करना, आर्थिक लाभ तथा व्यापारिक खोजें करना, आर्थिक लाभ अर्जित करना तथा व्यापारिक खोजें करना और उससे फायदा प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब यहां पर मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं कि भारत में यूरोपियों का आगमन किस क्रम से हुआ है, कौन कौन से किस प्रकार से आए हैं। तो ट्रिक है अपने पास पुत्र अड़ा डेढ़ फसा, पुत्र अड़ा डेढ़ फसा। तो यहां पर पुत्र से कौन हो जाएगा? सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों को गवर्नर का भी पूछा जाता है, कौन व्यक्ति आया था सबसे पहले गवर्नर बना था यहां आकर? तो पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। और इसका जो गवर्नर था कौन था? इसका जो गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। लेकिन एक क्वेश्चन और इसका आता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक जो संस्थापक था वो था
अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली आए थे 1498 में। इसका गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मेडा और इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। फिर आता है अ से अंग्रेज। कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज आते हैं। अब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज कब आते हैं? 1600 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 31 दिसंबर 1600 को महारानी विक्टोरिया ने इसे सिग्नेचर करके दे दिया था कि आप भारत में जाकर जो है अपनी कंपनी चला सकते हो। 31 दिसंबर 1600 को। तो 1600 में अंग्रेज कंपनी स्टार्ट हो चुकी थी और इसका जो है गवर्नर जो था वो व्यक्ति कौन आया था? टॉमस रो। टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर भारत में बना था। उसके बाद में जो है डा से कौन आता है? डच। डच। डा से कौन आता है? डच। डच आते हैं 1602 में और इसका जो है गवर्नर है विनिच ओ। विनिच ओ इसका गवर्नर है। फिर डे से डेनिस। कौन आता है? डेनिस। अब डेनिस जो आते हैं वो आते हैं, डेनिस कब आते हैं? 1616 में। और डेनिस से डेहस्तमान। डेहस्तमान जो है इनका गवर्नर था। फिर आता है हमारे पास फ से फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आते हैं? 1664 में और इसका जो गवर्नर था फ्रांसीसियों का गवर्नर वो था फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन इसी ने पांडिचेरी की स्थापना करी थी। उसके बाद सा से स्वीडिश। सबसे अंत में कौन आए थे? स्वीडिश। स्वीडिश आए थे 1731 में। 1731 में स्वीडिश आए थे और इनका जो गवर्नर था विलियम यूसेलिक्स। विलियम यूसेलिक्स इनका गवर्नर था।